पवनदीप अरुणिता का एक दिलचस्प वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को हिलाकर रख दिया। पवनदीप अरुणिता का ये अंदाज आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते और वीडियो आपकी नजरों से मिस ना हो जाए कहीं, इसलिए आप भी वीडियो को देखिए, पवनदीप के अंदाज को नोटिस करिए। पवनदीप का लास्ट शो हल्द्वानी वाला शो लगातार चर्चा में बना हुआ ये शो नहीं बल्कि यादगार पल बन चुका है और शो से जुड़े लगातार कोई ना कोई दिलचस्प वीडियो और किस्से निकलकर सामने आ रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि पवनदीप अरुणिता एक दूसरे के लिए कितने लकी हैं और कितने स्पेशल हैं। तो वीडियो में एक झलक दिखाता है जिसमें दोनों के विचार भी एक जैसे मिलते हैं। मंच पर दोनों सम्मानित करने वालों के पैर भी एक साथ छूते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं और उसके बाद जब पवनदीप अपने फैन से मिलते हैं तब तो हदें ही पार हो जाती हैं। लोग इन्हें देखकर शॉक रह जाते हैं, इतने ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि एक लेडी पवनदीप के गाल को अपनी उंगलियों से छूकर देख रही है कि सच में उनके सामने पवनदीप है, सच में वो पवनदीप को देख रही है। उसे यकीन नहीं होता तो वो पवनदीप के गालों को छू के देख रही है। अब ये तो बात सच में शॉक करने वाली है। पवनदीप इतने बड़े स्टार्स होने के बाद भी लोगों से आम लोगों की तरह मिलते हैं। वीडियो में देख सकते हैं पवनदीप एक शख्स से मिलने में लगे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं उसके सामने और कुछ सेल्फी भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ एक महिला पवनदीप के गाल को टच करने में लगी हुई है। उसे अभी तक होश नहीं आता कि पवनदीप उनके सामने खड़े हैं, उनको बार बार टच किए जा रही है। उसके हाथ को नोटिस करने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। पवनदीप को इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। अरुणिता भी उनके इस वीडियो की तारीफ कर रही हैं। अरुणिता कांचीलाल बीमार हैं और बीमारी की वजह से ही वो लंबे ब्रेक पर थी और फिर से घर चली गई हैं। इस बीच अरुणिता के गले का माला भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। काफी टाइम से अरुणिता कांचीलाल को रुद्राक्ष वाली माला पहने देखा जा रहा था और अब अरुणिता की इस माला को बीमारी से जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अरुणिता जब से विदेश यात्रा से घर लौटी थी तब से वो बीमार थी। हालांकि उनकी बीमारी क्या है इस बारे में पता नहीं चला, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें नजर भी लग जाती है जिसकी वजह से उनकी माँ ने उनके लिए नजर वाला माला बनवाया था और शायद इसलिए अरुणिता हर शो में इस माला को अपने गले में पहन कर रखती हैं। कभी भी वो इस माला को अपने गले से उतारती नहीं है। अरुणिता हल्द्वानी शो में भी ड्रेस पर ये माला पहने दिखाई दी थी। विदेश में भी अरुणिता इस माला के साथ दिखाई दी थी। जब कुछ टाइम पहले अरुणिता, पवनदीप और ज्योतिदीप इनकी पूरी टीम मालदीव शो में गए थे तब भी अरुणिता को इस माला के साथ देखा गया और अब लगातार अरुणिता इसी माला में दिखती हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में अरुणिता का ये माला बीमारी का सबसे बड़ा राज है? अरुणिता बीमारी से बचने के लिए या यूं कहें कि नजर से बचने के लिए ये माला पहन रही थी, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर वो उससे बचना चाहती है और उन्हें किसी ने ये माला की राय दी है तो वो पहन रही है तो उसके लिए उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन बीमारी क्या है अभी तक इस बारे में पता नहीं चला है क्योंकि अरुणिता को इस तरह से कभी गायब होते नहीं देखा गया है। जैसे ही वो शो में गई फिर से बीमार पड़ गई, तो क्या अब ये माला भी काम नहीं कर रहा है? क्या सच में अरुणिता बीमारी की वजह से घर में गई हैं? फिलहाल तो अरुणिता के आने के बाद ही इन सवालों का जवाब मिल पाएगा क्योंकि पवनदीप तो अपना काम शुरू कर चुके हैं और अरुणिता की कमी भी खल रही है। पवनदीप के साथ क्या अरुणिता इस बार शूटिंग नहीं करेंगी? अरुणिता पवनदीप गाने की शूटिंग करने वाले थे लेकिन फिर से इनके सॉन्ग में रोक लग गई है। अरुणिता का कुछ भी अता पता नहीं है। एक लंबे अरसे के बाद पवनदीप अरुणिता हल्द्वानी फेस्टिवल में एक साथ नजर आए। हालांकि एक महीने से दूर नहीं थे लेकिन फैंस के लिए एक महीना भी एक बरस के बराबर हो गया। कुमाऊं फेस्टिवल में आसपास के हर एक इलाके की खास संस्कृति को दर्शाया गया था। आसपास के हर मशहूर चीज को इस फेस्टिवल में एक छाते के नीचे दिखाया जो कि कुमाऊं फेस्टिवल कहलाता है। इस फेस्टिवल में पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन ने भी परफॉर्मेंस किया था। इस शो की धूम अभी भी गूंज रही है और पवनदीप अरुणिता के ढेर सारे फैंस इन्हें तोहफे देते दिखाई दिए। इस फेस्टिवल में अरुणिता को भर भर कर प्यार मिला और इन दोनों ने इस दिन को खास यादगार बना दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि अब कब दोनों एक साथ नजर आएंगे? तो फैंस ये दुआ भी आपकी कबूल हो गई है। वो गुड न्यूज आ गई जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, जिसके इंतजार में आप सभी पल के बिछाए बैठे होंगे। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता 20 मई को असम में आ रहे हैं शो के लिए और असम का यह शो
बड़े लेवल का होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी पवनदीप अरुणा को बड़े लेवल की करनी होंगी, स्पेशल करनी होंगी। और उससे पहले पवनदीप अरुणा के कहां और कितने शो निकल आए अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस बीच भी पवनदीप अरुणा के एक आध शो तो जरूर होंगे, उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इनके अलावा पवनदीप अरुणा ने कल असम फेस्टिवल का त्योहार बिहू की फोटो भी शेयर करके सभी को शुभकामनाएं दी थी। अब पवन अरुणा चंपावत में हो सकते हैं, क्योंकि कल पवनदीप की मां का बर्थडे था। ऐसे में दोनों ने कल वाले दिन को खूब एंजॉय किया। बिग बॉस 13 से जबरदस्त पहचान बनाने वाली शहनाज गिल जल्द ही सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान में कदम रखने वाली हैं। उन्हें मूवी में देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बता दें, किसी का भाई किसी की जान शहनाज गिल की डेब्यू मूवी होगी। यूँ तो एक्ट्रेस को ये रोल खुद सलमान खान ने ऑफर किया था, लेकिन ये बात शायद किसी को पता नहीं होगी कि रोल ऑफर होने से पहले शहनाज गिल ने सलमान खान का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद शहनाज गिल ने हाल ही में किया है। शहनाज गिल ने खुलासा द कपिल शर्मा के शो में किया। उन्होंने बताया कि रोल ऑफर होने से पहले एक्ट्रेस ने सलमान खान का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इस बारे में बात करते हुए शहनाज गिल ने बताया कि मैं अमृतसर में थी जिस वक्त ये बात हुई। जब सलमान खान सर ने मुझे कॉल किया तो वो अननोन नंबर के तौर पर आया। शहनाज ने बताया कि जब भी किसी अनजान इंसान का नंबर सामने आता तो वो सीधा उसे ब्लॉक करती। ऐसे में जब सलमान खान का नंबर भी अनजान के तौर पर सामने आया तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे ब्लॉक कर दिया। शहनाज गिल ने द कपिल शर्मा शो में बताया कि कुछ वक्त बाद ही उन्हें पता चला कि सलमान खान शहनाज को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहनाज ने बताया कि उन्होंने तुरंत नंबर ट्रू कॉलर पर चेक किया और इस दौरान उन्हें पता चला कि वो नंबर सलमान खान का था। ऐसे में शहनाज ने उसे तुरंत अनब्लॉक किया और भाईजान से बात की। तब जाकर उन्हें किसी का भाई किसी की जान का रोल ऑफर हुआ। शहनाज गिल ने बताया कि किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के साथ काम करने का अनुभव उनका काफी अच्छा रहेगा। एक्ट्रेस ने इस बारे में सिर्फ सपने में सोचा था और अब उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैं फाइनल आउटपुट में काफी अच्छी लगी। टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद इन दिनों अपने ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ बयानों को लेकर भी खूब चर्चा में बनी हुई है। उर्फी जावेद ने अब भी हाल ही में रणवीर कपूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद सुर्खियों में आ गई हैं वो। इस बयान के वायरल होने के बाद उर्फी जावेद अपने बयान से पलट गयी। इसके अलावा उर्फी जावेद अपनी पुरानी लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी हुई है। उर्फी जावेद ने पहली बार अपने फैशन को एक किनारे रखकर अपनी जिंदगी के कुछ राज खोले हैं। उर्फी जावेद ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि अपने पापा के टॉर्चर से परेशान होकर वो 17 साल की उम्र में घर छोड़कर दिल्ली चली आई थी। इसके बाद अब उर्फी जावेद ने खुलासा भी किया है। एक्ट्रेस उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी रहती है। इन दिनों उर्फी जावेद ने एक और इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे करते हुए उर्फी जावेद ने बताया कि बिग बॉस OTT में जाने से पहले उनके पास कपड़े नहीं थे। उन्होंने बताया कि कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे। इस इंटरव्यू के दौरान उर्फी से इस हालात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे पास सेविंग नहीं है। उर्फी जावेद के इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट भी पास कर रहे हैं और उनका मजाक भी बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए तुम घर में बैठे ये आइडियाज लगाती रहती हो, अपने ऊट पटांग कपड़े बनाती रहती हो। कुछ लोग तो मजाकिया लहजे में ये भी बोल रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाया था कि उर्फी जावेद के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो घर में कभी चैन की ड्रेस पहनती हैं, कभी पॉलिथीन की ड्रेस पहनती हैं। अब इस बात का खुलासा हुआ। अगर आप पहले बता देती तो हम सब ये सब नहीं बोलते।